शिक्षक भर्ती, चाहे 69,000 का घोटाला हो, जिसको सरकार ने भी माना, आयोग ने भी माना और कोर्ट ने भी माना कि 69,000 में आरक्षण का घोटाला हुआ है, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिरकार उनमें शिक्षकों का क्या दोष है जिनके साथ अन्याय हुआ। तो जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता, क्या उन शिक्षकों के लिए अलग से कोई प्राविधान ला करके उनके हितों के बारे में सरकार विचार करने का काम करेगी, अथवा अपनी तरफ से अदालत में कोई ऐसा काम करेगी जिससे उन विद्यार्थियों को, उन शिक्षकों को जल्द से जल्द मौका मिले इस देश प्रदेश की सेवा करने के लिए। साथ में माननीय मंत्री जी, लगातार पत्राचार के माध्यम से, अन्य साधनों से पता चलता रहता है कि जिस तरह से बेसिक शिक्षा के विद्यालयों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं जिस तरह से बिजली विभाग या अन्य विभागों का निजीकरण किया जा रहा है। अगर छात्र बढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में शिक्षकों की अगर आवश्यकता होगी तब इसके ऊपर विचार किया जाएगा। वर्तमान में कोई नई नियुक्ति को निकालने के लिए सरकार का कोई विचार नहीं है। माननीय सदस्य ने और भी प्रश्न किए कि जो नियुक्ति अभी कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में 69,000 की एक भर्ती हमारी विचाराधीन है, जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में जिसका केस चल रहा है, उसके लिए हमारी सरकार की ओर से पूर्ण रूप से पहल की जा रही है। जो भी हमारी सरकार का उसमें योगदान हो सकता है, हम स्वयं चाहते हैं कि शिक्षकों की ये जो भर्ती की प्रक्रिया है इसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और सरकार की ओर से इसमें पूर्ण योगदान दिया जा रहा है। श्री पंकज मलिक। मान्यवर, मैंने एक सवाल लगाया था, जो सवाल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों के समायोजन तथा मानदेय बढ़ाने पर क्या सरकार विचार करेगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जिसने ये जवाब बनाया उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इसमें आज्ञा संप्रति विचाराधीन नहीं है और प्रक्रिया बता दी। मान्यवर, प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा मैं, उन शिक्षा मित्रों की बात यहां उठा रहा हूं जिन्हें भारत सरकार के नियमों के अनुसार जो मजदूरी 11,000 सबसे कम है ना, उससे भी कम मानदेय मिलता है। मान्यवर, मैं उनकी पीड़ा को रखना चाहता हूं। पहले तो मैं यही पूछना चाहता हूं क्या इसका पूरा जवाब मिल पाएगा। मान्यवर, मैंने समायोजन की बात की। हमारे अनुदेशक शिक्षा मित्र, जो शिक्षा मित्र महिलाएं हैं, जब उनका चयन होता है वो किसी गांव में होती है, और जब मान्यवर चयन हो जाता है उसके बाद उनकी शादी होती है। मैं पूछना, होना जरूरी है, व्यवहारिक भी है कि उनका समायोजन होना चाहिए। जब दूसरे गांव में चली जाती है, या तो उनका मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी या नहीं करेगी, या उनका समायोजन करने का काम करेगी। मान्यवर, ये वही सरकार है जब अनुदेशक हाई कोर्ट से अपने मानदेय के बारे में, हाई कोर्ट से निर्णय उनके हक में आया, 17,000 मिनिमम की बात हुई मेरी जानकारी के अनुसार। तो यही सरकार 2 बेंचों से जीतने के बाद यही सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है। मैं फिर पूछ रहा हूं, आपकी नीति तो खिलाफ है ही है आम जनमानस के। मैं जानना चाहता हूं क्या इस पे मानदेय बढ़ाने पे कोई निर्णय करेगी सरकार। जवाब आ जाए मान्यवर।